तारीख 20 दिसंबर सन 2022 दिन मंगलवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपनी पसंद का प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हरफन मौला हम जुबान संजीव चौहान। आज बात रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 से चली आ रही खूनी जंग के खौफनाक सच की। वो खौफनाक सच जिसमें अब तक छिपी हुई थी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 13 घंटे की वो खूनी हसरत जो आज भी अधूरी ही है। अब तक जमाने की नजरों से छिपी वो कहानी जिसमें पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर महज 13 घंटे में कब्जा करने की हसरत संजोए उतरे थे जंग के मैदान में। आज उसी जंग को जारी रहते अब 10 महीने गुजर चुके हैं। भले ही आज ये लड़ाई अब फरवरी मार्च 2022 किसी जितनी तेज ना रही हो, लेकिन ड्रोन हमले और मिसाइलों की मदद से जंग अभी भी जारी तो है ही। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अंदाजा नहीं था कि यह जंग इस कदर की भी लंबी खिंच जाएगी, जो उनके यानी रूस के गले की फांस बन सकती है, जिसे पुतिन ना तो उगल सकेंगे और ना ही निगल सकेंगे। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो पुतिन के इरादे सिर्फ 13 घंटे के भीतर ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की थी, जो आज जंगी बेड़ों के बीच मौजूद खूनी गलियों में पड़ी यहाँ वहाँ सिसक रही है। रूस के कुछ अंदरूनी दस्तावेज इस बात की चुगली करने के लिए काफी हैं कि पुतिन को अपनी सेना पर उस हद का अंधा विश्वास और भरोसा था कि वे कीव को चंद घंटों में कब्जा कर यूक्रेन फतेह कर डालेंगे। हुआ मगर उस सबके एकदम उल्टा ही है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार 10 महीने की भयानक लड़ाई के बाद इस जंग की शुरुआती योजना में कीव पर हमला करने वालों के लिए सैन्य मदद का कहीं कोई संकेत तो मिलता ही नहीं है। योजनाओं से पता चलता है कि बेलारूसी सीमा के अपने शुरुआती बिंदु से 140 मील की यात्रा करने के बाद दोपहर बाद करीब 2:55 तक रूसी सैनिक कीव की सीमाओं पर होंगे, लेकिन 13 घंटे में राजधानी पर कब्जा कर लेने के बजाय रूसी सैनिकों के हमले की भी सभी योजनाएं एक एक कर विफल होती चली गयी। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि यूक्रेन में भेजे गए रूसी सैनिकों के लिए किसी तरह के उपकरण या सैन्य मदद की योजना तो शुरुआती दौर में थी ही नहीं। एक रूसी सैनिक ने कीव से 90 मील दूर हुई मुठभेड़ के अपने रूह कपा देने वाले अनुभवों को साझा किया है, जिसमें उसने कहा है कि यूक्रेन द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में मैं जख्मी हुआ था। मैंने अपना एक पैर खो दिया था। 24 घंटे तक मैं एक मैदान में लहूलुहान हाल में लावारिस सा पड़ा रहा। इसी सैनिक की मुंहजुबानी के मुताबिक सैनिकों को पहली बार बेलारूस की सीमा पार करने के 13 घंटे बाद ही यूक्रेन के बाहरी इलाकों तक पहुंचने का आदेश दिया गया था, मगर वे तब आगे बढ़ने की कुव्वत नहीं कर सकी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि रूसी सेना सिर्फ चेरनीहाइव तक ही पहुंच पाई थी, जहां कीव की ओर से भेजे गए 30,000 रूसी सैनिकों को एंटी टैंक हथियारों से लैस यूक्रेनी सेना का सामना करना पड़ गया और रूसी सेना यूक्रेन के उस विरोध से बेहली के आलम में जा पहुंची। रूस अपने आधे दिन के युद्ध को लेकर इतना आश्वस्त था कि उसने कथित तौर पर नेशनल गार्ड और पुलिस को भी रवाना कर दिया था, ताकि कीव पर कब्जे के बाद भीड़ को काबू में किया जा सके, मगर वो हो न सका जो रूसी राष्ट्रपति ने सोचा था और पुतिन की 13 घंटे में कीव पर कब्जा करने की वो हसरत आज भी अधूरी ही है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।